आज की हमारी खास रिपोर्ट में आज हम करेंगे एक बड़ा खुलासा। क्या संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन शास्त्रों के आधार पे है? क्या उनके द्वारा दिए गए प्रमाण वेदों गीता शास्त्रों से मेल भी खाते हैं या नहीं, या कुछ और ही कहानी है? आज हम सच से रूबरू कराएंगे आप सबको, शास्त्रों की पड़ताल करेंगे और सच को आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं, बहुत सारे शास्त्र रखे हुए हैं। यहाँ पर कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं जो यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं की शंका समाधान कर रहे हैं। आइए इनसे बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरह इनको समझा रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, यहाँ पर ये शास्त्र रखे हुए हैं, किस लिए रखे गए हैं? सर, यहाँ पे शास्त्र इसलिए रखे हुए हैं कि जो ऑथेंटिक भक्ति है ना, वास्तविक भक्ति, उसको समाज को बता सके कि असली भक्ति क्या है। एज पर सिलेबस जो भक्ति हम करनी है जिससे हमारा मोक्ष हो, वो कौन सी भक्ति है, ताकि उसको टैली कर सकें। सर, क्या आप हमें कुछ प्रमाण दिखाएंगे? जी ज़रूर, क्यों नहीं जी, दिखाएंगे आपको। सर चलिए और हमें कुछ प्रमाण दिखाइए। थैंक यू। जैसा कि दर्शकों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ शास्त्र रखे हुए हैं। यहाँ पर शास्त्र हैं, पुराण भी हैं, बाइबल भी है, कुरान शरीफ, और हिंदू के शास्त्र भी हैं और मुसलमान और ईसाइयों के शास्त्र भी हैं। सारों के शास्त्र यहाँ पर रखे हुए हैं, जैसे कि सारे पुराण यहाँ पर रखे हुए हैं। देखते हैं क्या इन्होंने बेचने के लिए रखे हुए हैं, और ये जांचने की कोशिश करेंगे क्या ये संत रामपाल जी महाराज खुद की छपवा के तो नहीं बेच रहे यहाँ पे, या दिखा रहे, क्या ये झूठी हैं या सच्ची हैं? हमें तो ऐसे लग रहा है जैसे ये झूठी किताबें हो। जानने की कोशिश करेंगे कि संत रामपाल जी महाराज सही बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं। इसकी जांच करने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी व्यक्ति दिखा रहे हैं, शंका समाधान करें, कुछ प्रमाण इनके पास हैं। आइए इनसे बात करेंगे और देखेंगे कि ये क्या प्रमाण दे रहे हैं। सर, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, क्या उसका कुछ प्रमाण है? जी सर, उसका प्रमाण है। देखिए आपको प्रमाण दिखाते हैं। ये मध्यदेवी भागवत पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर से है प्रकाशित। ये देखिएगा, और इसका ये पृष्ठ नंबर देखिएगा सर, 138 है। इसमें क्या लिखा है? मैं ब्रह्मा और शंकर हम सब तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। शंकर ब्रह्मा, मैं मतलब विष्णु, विष्णु कह रहा है मैं ब्रह्मा और शंकर हम सब तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव, जन्म और तिरोभाव मृत्यु हुआ करती है, केवल तुम ही नित्य हो। दुर्गा माता कहते तुम अमर हो, हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करती है। हे जगत, तुम जगत जननी हो, सारे संसार को तुम पैदा करने वाली हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। प्रकृति ये शब्द हमारा गीता में काम आएगा। ये डी कोड करके वहाँ पे खुलासा होगा कि प्रकृति दुर्गा माता का कोई पति है हमारे शास्त्रों में, जबकि हमारे समाज में कोई भी गुरु नहीं बता रहा कि दुर्गा माता का भी कोई पति है, ब्रह्मा विष्णु महेश का कोई पिता है। ये हमें गीता जी के 14वें अध्याय में पता लगेगा। प्रकृति शब्द दुर्गा माता को यहाँ कहा गया है, तो वहाँ से हम प्रूव करेंगे कि दुर्गा माता का पति कौन है। आगे देखिए, भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। इति सिद्धम ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा है। आगे लिखते हैं, इस संसार की सृष्टि और स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु और शंकर नियमानुसार कार्य करते हैं। अर्थात ये ऑल ओवर माइटी नहीं है, पावरफुल नहीं है, ये भी नियमानुसार कार्य करते हैं। ये भी बंधे हुए हैं कानून के साथ। जैसे इनको आदेश होता है काल भगवान का, दुर्गा माता का, वैसे इनको कार्य करना पड़ता है। सर, जैसा कि कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, क्या उसका कुछ प्रमाण है? जी सर, हमारे संत रामपाल जी सत्संग के माध्यम से शास्त्रों को खोलकर बताते हैं कि कहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है। देखिएगा, आपको दिखाते हैं। ये श्री मध्यदेवी भागवत पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रिंटेड है। इस पे हम आपको 138 नंबर पृष्ठ पे लिए चलते हैं। पढ़िएगा, देखिएगा, यहाँ पे लिखा है, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सब तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। ये मैं कौन है? विष्णु, ब्रह्मा और शंकर, ये तीनों कह रहे हैं हम आपकी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा तो आविर्भाव, जन्म
और तिरोभाव मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित हो माता दुर्गा, तुम अमर हो, नित हो, हम तो जन्म मृत्यु में हैं। तुम जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति शब्द दुर्गा के लिए है, जो आगे हमारा गीता में काम आएगा, जिससे सिद्ध होगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश के भी कोई पिता हैं। दुर्गा तो इनकी माता है, इससे सिद्ध हो गया। आगे देखिएगा, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए, दुर्गा माता को कह रहे हैं, दुर्गा माता अगर विष्णु तुम ही से प्रकट हुए, विष्णु को तुमने जन्म दिया, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, तो फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। इन पंक्तियों से ये सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा है और इनका जन्म मृत्यु हुआ करता है। सर क्या कोई और प्रमाण भी है जिससे सिद्ध हो सके क्लियर कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है? हाँ सर, इसके कई प्रमाण और मिल जाते हैं, आपको गीता जी में बताते हैं जी। जैसे कि आपने प्रमाण पूछे, कहीं और भी प्रमाण है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, तो सर आपको दिखाते हैं। ये वही श्रीमद् देवी भागवत है जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अब इसके हम 5वें स्कंद में आपको लिए चलते हैं। 5वें स्कंद के 314 नंबर पृष्ठ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं। जिस समय देह और देही का संबंध होता है, उसी क्षण सुख और दुख और मरण ये सभी लिखे जाते हैं। दैव जिसकी मृत्यु जिस प्रकार निश्चित कर देता है, उसी प्रकार उसकी मृत्यु होना अनिवार्य है, उसे कोई टाल नहीं सकता। इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि ब्रह्मा प्रभृति महान देवताओं को भी जीवन और मरण जिस समय जिस प्रकार निश्चित होता है, उस समय उसी प्रकार स्वीकार करना पड़ता है। इसका मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश को भी जन्म मृत्यु को जैसे लिखा गया है उनके प्रारंभ में, वैसे ही स्वीकार करना पड़ेगा। फिर अन्य जीवों संबंधों में क्या विचार किया जाए? जो देवता स्वयं मरण धर्मा है, अगर देवता खुद जन्म मृत्यु में हैं, तो उनके वरदान से जिन्हें यह अभिमान हो जाए कि हम मर नहीं सकते, वे तो निरे मूर्ख हैं। इसमें यह बताया गया है कि अगर देवता वरदान देते हैं कि आप नहीं मरोगे, तो वो लोग मूर्ख हैं। जब देवता खुद लोग मरते हैं, देवता लोग, तो उनके वरदान से कौन मृत्यु से बच सकता है? ये 5वें स्कंद में बताया गया सर। जैसा कि इन्होंने बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, और संत रामपाल जी महाराज ये भी बताते हैं कि देवी दुर्गा भी किसी और की शरण में जाने को कह रही है। आइए जानते हैं कि इनके पास कोई प्रमाण है कि देवी दुर्गा किसी और की शरण में जाने को कह रही है। इसको निकाल लेते जी सर। आपको फिर उसी श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से दिखाते हैं आपको। इसी मद देवी भागवत पुराण जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, इसके 3रे स्कंद के 140 नंबर पृष्ठ पर ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा से पूछते हैं, क्या हमारे कोई पिताजी हैं? इसके बारे में हमें बताइएगा। तो देवी ने कहा, मैं और ब्रह्म एक ही हैं, मुझे और इन ब्रह्म में कभी किंचित मात्र भी भेद नहीं है। जो वे है वही मैं हूँ, और जो मैं हूँ वही वे हैं। बुद्धि के भ्रम से भेद प्रतीत हो रहा है। हम लोगों के सूक्ष्म भेद को जो जानता है वही बुद्धिमान पुरुष है। देखो यहाँ कह रही मैं और ब्रह्म एक हैं, लेकिन यहाँ पे स्पष्ट कर दिया बात को घुमा के कि मुझ में और ब्रह्म में जो सूक्ष्म भेद है, जो उसको जानता है ना, वो तत्वदर्शी संत है, वो तत्व भेदा संत है, पूरा संत है, जो हम दोनों के सूक्ष्म भेद को बता देगा। उसके संसार सागर से मुक्त होने पर कुछ भी संदेह नहीं है। साथ इस पवित्र ग्रंथ ने यह सिद्ध कर दिया, जो दुर्गा माता और ब्रह्म के बीच में भेद को बता देगा क्या अंतर है, वही पूर्ण संत है। सर इससे ये तो क्लियर नहीं हुआ कि देवी दुर्गा किसी और की शरण में जाने को कह रही है। सर उसको भी हम सिद्ध करते हैं, नेक्स्ट स्कंद में जाएंगे, आपको बताएंगे कि दुर्गा माता खुद अपनी भक्ति के लिए नहीं बल्कि किसी और की शरण में जाने के लिए कह रही है। आपको रूबरू कराते हैं हम। जी सर, जैसे कि आप पूछ रहे थे कि देवी माता किसी और की शरण में जाने का आदेश दे रही है, उसके बारे में बताइएगा, क्या हमारे पुराणों में ऐसा प्रमाण है? तो सर आपको दिखाते हैं, ये मध्य देवी भागवत पुराण है, वही गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है। इसके सर आपको लिए चलते हैं हम 7वें स्कंद पर। ये इसका 574 नंबर पृष्ठ है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है सर, देखिएगा। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश ब्रह्म स्वरूप का वर्णन करना। अब इसमें देखिएगा, दुर्गा माता हिमालय राजा को क्या उपदेश दे रही है? कह रही है वही है यह अक्षर ब्रह्म, वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है।
वह यह परम सत्य और अमृत है। आगे इसमें बता रहे हैं, प्रणव ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। अर्थात आप ओम मंत्र से ब्रह्म की साधना में अपनी आत्मा को लगाओ और ब्रह्म का लक्ष्य बताया गया है। ब्रह्म को लक्ष्य को प्राप्त करो, आप ब्रह्म की भक्ति करो ओम मंत्र की साधना से। आगे देखिएगा, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने। दुर्गा माता अपनी भक्ति के लिए नहीं कह रही मुझसे ऊपर जो ब्रह्म है ना, उस परमात्मा को ही जाने आप, दूसरी सब बातों को छोड़ दें। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। जो सदा जानने वाला है और सब ओर से सब कुछ जानने वाला है, जिसकी जगत में यह महिमा है, वह यह सबका आत्मा ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। अर्थात यहाँ दुर्गा कह रही है जो उसका पति है वो ब्रह्म लोक रूपी दिव्य आकाश में रहता है। आप मेरी साधना करके ओम मंत्र से ब्रह्म की साधना करो, ये बताया गया। सर ये ब्रह्म कौन है? पहली बार हमने सुना है कि ब्रह्म को तो ब्रह्मा भी कहा जाता है, कई लोग ब्रह्मा कहते हैं। ये कौन है ब्रह्म? सर ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा। ब्रह्म क्या है? देखो, ब्रह्म की गीता में काफ़ी व्याख्या आ रही है। 11वें अध्याय में आपको ले चलते हैं, उसमें आपको ब्रह्म के बारे में बताएंगे ब्रह्म कौन है। इसके ब्रह्म के कई पर्यायवाची नाम हैं, जैसे इसको ज्योति निरंजन, ब्रह्म, काल, सदाशिव, ऐसे कई नाम हैं। इसको अक्षर पुरुष भी गीता में बोला है। देखिएगा, आपको 11वें अध्याय में ले चलते हैं। सर ये कौन सा पुराण है? सर ये श्रीमद् देवी भागवत गीता है, जयदाल गोविंद का, और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये सर गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये माद भागवत गीता है और इसके 11वें श्लोक में आपको लिए चलते हैं। आपने ब्रह्म के बारे में आपको रूबरू करते हैं। ब्रह्म का कैसे विवरण दिया गया है गीता में। क्या है? अर्जुन कह रहा है ब्रह्म को, हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है तो ऐसा आप मानते हैं तो आप अपने उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। अब अर्जुन रिक्वेस्ट कर रहा है भी मुझको ब्रह्म का उस अविनाशी स्वरूप का दर्शन कराइएगा। तो ये ब्रह्म कैसा है आपको बताते हैं गीता में आगे चलकर। हे महाबाहो, अर्जुन सामने क्या देख रहा है? आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले हो, बहुत हाथ हैं, जंगा और पैरों वाले हैं, बहुत उदरों मतलब पेट वाले हो, और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। ये 1000 सिर वाला परमात्मा है जो ब्रह्म है, और इसका बहुत भयंकर रूप है। ये 1 लाख मानव शरीर को डेली खाता है, इसको श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीर को खाने का। ये दुर्गा माता के पति हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश के ये पिताजी हैं। वो आपको प्रूव करते हैं कि ये दुर्गा माता के गीता जी में कैसे ये पति हैं, ये आपको प्रूव करके सर बताते हैं। सर ये कैसे हो गया? जैसे हमने तो सुना था कि गीता का ज्ञान कृष्ण ने दिया है, आपने तो कुछ और ही बता दिया कि जो गीता का ज्ञान है ब्रह्म ने दिया है। ये तो मेरे को पहली बार ही सुनने में आ रहा है कि ब्रह्म ने गीता का ज्ञान दिया। हमने तो श्री कृष्ण को सुना था। सर देखो, आपने गीता जी को ध्यान से नहीं पढ़ा। अगर गीता जी को गहराई से पढ़ोगे तो उसमें खुद ही ये सिद्ध हो जाता है कि गीता का ज्ञान कृष्ण ने दिया, गीता का ज्ञान ब्रह्म ने दिया। कृष्ण का तो शरीर था लेकिन उसको यूज कौन कर रहा था? ब्रह्म कर रहा था। अब आपको श्लोक बताता हूँ। अब गीता बोलने वाला परमात्मा कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरे जन्म और मृत्यु अलौकिक है। अर्थात गीता ज्ञानदाता हमारी तरह जन्म नहीं लेता और हमारी तरह मरता नहीं, जबकि कृष्ण जी ने तो हमारी तरह ही जन्म लिया था देवकी माता के कोख से, और मृत्यु भी हमारी तरह हुई थी। लेकिन गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे जन्म और मृत्यु अलौकिक हैं, और कहता है मेरे जन्म और मृत्यु को ये देवता लोग नहीं जानते और ना ही ये महर्षि जानते, क्योंकि मैं इन सब का आदि कारण हूँ। मैं इनसे पुरातन हूँ, सनातन हूँ। बाप का जन्म बेटा कैसे बता देगा ना। तो इसी प्रकार ब्रह्म का जन्म को कोई नहीं जानता। ये गीता का ज्ञान ब्रह्म दे रहा है। अब गीता में ये ब्रह्म कह रहा है, अर्जुन मैं अपनी योग माया से छिपा रहता हूँ, मैं कभी किसी के सामने नहीं आता। अब कृष्ण तो अपनी योग माया से कभी नहीं छिपे, तो वो कौन है जो अपनी योग माया से छिपा रहता है, किसी को दर्शन नहीं देता? कहता है अर्जुन कृपा करके पहली बार आपको दर्शन दे रहा हूँ, इसके बाद भी किसी को दर्शन नहीं दूंगा। कृष्ण ने तो सबको दर्शन दिए, पहले भी दिए बाद में भी दिए। ये कौन है शक्ति जो कह रही है मैंने कभी किसी को दर्शन नहीं दिए, आज पहली बार आपको दर्शन दे रहा हूँ? वो ब्रह्म है ये। तो आपको अब गीता जी के 14वें अध्याय में बताते हैं दुर्गा माता और ब्रह्म में क्या संबंध है। जैसे कि हमने अभी देवी भागवत पुराण में पढ़ा, अब गीता जी के 14वें अध्याय में बताते हैं कि ब्रह्म और दुर्गा माता में क्या संबंध है।
ये देखिएगा, ये वही मध्यदेवी भागवत गीता है, जयद्वाल गोविंद का इसके राइटर हैं। और कहाँ से प्रकाशित है? गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 14वें अध्याय में लिए चलते हैं। क्या लिखा? ज्ञानों में भी अति उत्तम परम ज्ञान को मैं फिर से कहूँगा, जिसको जानकर सब मुनिजन संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए, जिससे उनका मोक्ष होगा, उस ज्ञान को बताने जा रहा है। इसमें क्या बोल रहा है ये? हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति। अभी जैसे हम देवी भागवत पुराण में पढ़ के प्रकृति को दुर्गा को प्रकृति बोलते हैं, तो यहाँ पे कह रहा है मेरी ब्रह्म की जो दुर्गा है वो पत्नी है, सब भूतों की योनि है, अर्थात पत्नी है, अर्थात गर्भ धारण करने का स्थान है। और मैं उस योनि चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापित करता हूँ। उस जड़ और चेतन के सहयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है, अर्थात दुर्गा तो सब जीवधारी प्राणियों की योनि है। और मैं उसमें गर्भ में बीज को स्थापित करता हूँ, अर्थात उसका मैं पति हूँ। नेक्स्ट पेज पे क्या बताया है देखिएगा। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियाँ अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति दुर्गा तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है, और मैं बीज को स्थापित करने वाला पिता हूँ। मीन्स ब्रह्म दुर्गा माता का पति है और ब्रह्मा विष्णु महेश का पिताजी है। जब गीता में ये कह रहा है कि अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म होते हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ, तो इनके पुत्र जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं उनके जन्म मृत्यु क्यों नहीं? जब बाप के होते हैं तो पुत्रों के भी होंगे, इति सिद्धम। और अब ये सवाल होता है, जैसे आपने किया था गीता का ज्ञान तो कृष्ण ने बोला, और मतलब आप कैसे कह रहे हो ब्रह्म ने बोला? यहाँ से सिद्ध हो जाता। देखो, ब्रह्मा विष्णु महेश ये तो आपको पता दुर्गा के पुत्र थे तीनों। अगर गीता का ज्ञान कृष्ण ने दिया तो समझो विष्णु ने दिया, विष्णु के अवतार थे वो। अब विष्णु तो दुर्गा माता के पुत्र हैं। क्या विष्णु कह सकता है दुर्गा को आप मेरी पत्नी हो, मैं इसके गर्भ में बीज को स्थापित कर रहा हूँ? पुत्र कभी नहीं कह सकता माता को। हाँ, और इस ब्रह्म का जो मंत्र है ओम मंत्र बताया गया है। जैसे सभी लोग ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, गीता जी के 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में बताया है कि ब्रह्म का मंत्र क्या है। ये आपको अभी रूप कराते हैं, गीता जी के 8वें अध्याय में ले चलते हैं आपको। सर ये दिखाइए कि जैसे अभी तक क्लियर ये नहीं हुआ कि वही ब्रह्म है जो माता शरण में जाने को कहा था, वही गीता ज्ञान दे रहा है। अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है, वो उसका प्रमाण दीजिए हमें। सर जैसे आप बता रहे हैं अभी गीता में आपको प्रमाण दिया, ये ब्रह्म कह रहा है दुर्गा माता को कि ये दुर्गा तो मेरी पत्नी है, मैं इसका पति हूँ, इसके गर्भ में मैं बीज को स्थापित करता हूँ, जिससे सारा संसार पैदा होता है, ये सबकी माँ है और मैं सबका बाप हूँ। कौन बोल रहा है? ब्रह्म बोल रहा है। और दुर्गा कहता है मेरी पत्नी है। 14वें अध्याय में अभी जो आपको जो रूप कराया मैंने। सर वो ओम मंत्र है जो, उसको क्लियर कीजिए कि ओम मंत्र ब्रह्म का है गीता से, और वही ब्रह्म है। 8वें अध्याय में ना, गीता अध्याय 8 का श्लोक नंबर ये 13 में बताया गया है। ओम इति एका अक्षरणम माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का तो एक ओम अक्षर का नाम है। क्या करना है? विहारण अनुसमरण, जिसका आपने सिमरण करना है। अर्थात मुझ ब्रह्म का तो अर्जुन अकेला एक ओम अक्षर का जाप है जिसका कि आपने सिमरण करना है। या प्राप्ति तजम देनम, जब तक आपका सिर नहीं छूटता तब तक मर्यादा में रखकर ओम की साधना करनी है। स याति माम परमाम गति, तो ऐसा करोगे तो मेरे बड़ा आपको मोक्ष दूंगा, मैं आपको ब्रह्मलोक में ले जाऊंगा। इति सिद्धम कि ओम मंत्र ब्रह्म का है, ना कि शिव का। जैसा कि इन्होंने दिखाया कि ये ओम मंत्र जो है ब्रह्म का है, आइए कुछ और प्रमाण इनसे जानेंगे कि क्या आगे कुछ और भी बताया गया है। सर जैसे और कुछ प्रमाण हो वो दिखाने की कोशिश कीजिए हमारी जनता को। सर जैसे गीता जी में मोक्ष का रास्ता बताया गया है, पूरी की पूरी भक्ति विधि को दर्शाया गया गीता में, हमें भक्ति किसकी करनी है, कैसे करनी है। जैसे हमारा पवित्र हिंदू समाज देवी देवताओं की भक्ति करता है, लेकिन गीता जी में किस प्रकार देवी देवताओं की भक्ति करनी है बताया गया है। उसके लिए आपको हम लिए चलते हैं गीता जी के। सर जैसे कि गीता में ओम मंत्र बताया गया है, तो क्या हम सब ओम मंत्र का जाप करके ब्रह्मलोक में जा सकते हैं? मोक्ष प्राप्त हो जाएगा हमें? हाँ सर, देखो आपको पूर्ण मोक्ष नहीं प्राप्त होगा, आप ब्रह्मलोक में चले जाओगे, क्योंकि गीता ज्ञानदाता गीता के 8वें अध्याय में खुद कह रहा है, खुद स्वीकार कर रहा है ये कि अहम ब्रह्म भूनाथ पुनरावर्ती तू अर्जुना, मेरे ब्रह्म तक के जितने भी लोग हैं वो सभी
विनाश में हैं। देखिएगा, अहम ब्रह्म भूनाथ लोका पुनरावर्ती तू अर्जुन, मेरे ब्रह्म तक के जितने भी लोग हैं सब विनाश में हैं। माम उपत्या, अगर तू अर्जुन मुझको प्राप्त कर भी लेगा, माम उपत्या, मुझे प्राप्त करके भी तू कौनत्या, हे अर्जुन पुनर्जन्म, तेरे फिर भी जन्म मृत्यु होते रहेंगे। न विद्यते, क्योंकि इसकी आपको जानकारी नहीं है कि मैं आपको मोक्ष नहीं दे सकता। ब्रह्मलोक में जाकर हम हजारों युगों तक रह सकते हैं वहाँ पे, लेकिन जैसे ओम मंत्र की साधना की कमाई खत्म हो गई, हमें फिर वापस लौट कर संसार में आना पड़ेगा। सर, जैसा कि आपने दिखाया कि ब्रह्मलोक में जाने के बाद भी वापस आना पड़ेगा, लेकिन हमें तो पूर्ण मोक्ष चाहिए, तो उसका प्रमाण भी आगे देखने को मिल जाता कि किसकी शरण में जाएं, किसकी भक्ति करनी चाहिए। जी जी, उसके बारे में सर आपको हम बताते हैं। गीता जी के 18वें अध्याय का 26वां श्लोक है, 17वें अध्याय का, सॉरी, हमारा पूर्ण मोक्ष होगा। 18वें अध्याय का ये 23वां श्लोक है, 17वें अध्याय का 23वां श्लोक है, देखिएगा। इसमें लिखा है, ओम तत्सत इति निर्देशे ब्रह्मणे, ब्रह्मणे परमात्मा का आपको निर्देश है क्या? ओम तत् और सत की भक्ति करने का, त्रिविधि सिमृत है, 3 प्रकार से सिमरन करने का परमात्मा का निर्देश है, जिससे आपका मोक्ष होगा। ओम तत् और सत, ये 3 मंत्र हैं। ओम तो खुला हुआ मंत्र है, तत् सत कौन बताएंगे? तत्वदर्शी संत, जैसे हमारे संत रामपाल जी तत्वदर्शी संत हैं, वो डिकोड करते हैं तत् और सत मंत्र क्या है। देखिए, ब्राह्मण तेन वेदा च यज्ञ च विहिता पुरा, जिन भी लोगों ने परमात्मा की साधना करी, वेदों के अनुसार की और यज्ञ किए, प्राचीन काल से जिनका मोक्ष हुआ 3 मंत्रों के साथ हुआ। और कहते हैं जिस परमात्मा का अर्जुन ओम मंत्र है ना, इस परमात्मा के नाम के उच्चारण से तो आपकी भक्ति की आरंभ होता है, शुरुआत है आपकी भक्ति की। इट मीन्स ब्रह्म की साधना से नीचे भी जो हम कर रहे हैं देवी देवता की पूजा, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, उससे मोक्ष नहीं होगा। ना दुर्गा माता की भक्ति से होगा, ब्रह्म के ओम मंत्र से तो आपकी मोक्ष की जो सीढ़ी है ना, पहली सीढ़ी है ये। ओम मंत्र की साधना से आपका मोक्ष शुरू होता है, लेकिन ओम से आपका पूर्ण मोक्ष नहीं होगा। ओम के ऊपर तत् और सत 2 मंत्र और हैं, 2 परमात्मा और हैं ब्रह्म से ऊपर। तो सर, ये ओम तत्सत जो कंप्लीट मंत्र आप बता रहे हो, ये किसका मंत्र है? देखो, अभी आपको बताया 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में ओम मंत्र तो है ब्रह्म का। अब तत्व और सत्य आपको बताते हैं, गीता जी के 15वें अध्याय में ले चलते हैं आपको। ये गीता जी का, वही गीता जी हैं, गोरखपुर, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसका ये 15वां अध्याय है। इसका आपको श्लोक नंबर दिखाते हैं। ये 26वां श्लोक है 15वें अध्याय का। क्या लिखा है? 2 इमो पुरुषे लोक एक क्षर से अक्षर है। अर्जुन, जो पृथ्वी तत्व से लोक बना है ना, यहाँ 2 परमात्मा हैं, अक्षर ब्रह्म और अक्षर पर ब्रह्म, ईश और ईश्वर। इसका ओम मंत्र है, इसका तत्व मंत्र है। जैसे कि अभी गीता के 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में पढ़ा है, इसका ओम मंत्र है, इसका तत्व। ये 1000 सिर वाला परमात्मा है, ये 10,000 सिर वाला परमात्मा है। ये 21 ब्रह्मांड का मालिक है, 7 संग ब्रह्मांड का मालिक है। हम इस परमात्मा के लोक में रह रहे हैं, यहाँ पे नहीं रह रहे हम। ये विचय कहते हैं, इसी प्रकार सर्व सर्वाणी बताणी, इन दोनों परमात्माओं के देश में जितने भी शरीरधारी प्राणी हैं सब नाशवान है। सर मतलब नाशवान है, कुटस्थ है, लेकिन जो जीवात्मा है अक्षर उच्चते, वो कभी नहीं मरती किसी की। नेक्स्ट श्लोक में बताया है, उत्तम पुरुष तो नहीं, असली परमात्मा कोई और है। कौन? जिसका ओम तत् के बाद जो सत मंत्र है, जिस परमात्मा का सत मंत्र है, असली परमात्मा तो वो है। परमात्मा इति उदाहरते, उसको परमात्मा कह सकते हैं, जिसको परम अक्षर परमात्मा बोला है। यह लोक त्रयम अविश्य विभर्ति अव्ययम ईश्वर, यह अविनाशी परमात्मा ही सबका धारण पोषण करता है, इसको परमात्मा कह सकते हैं। ब्रह्म को परमात्मा नहीं कह सकते, पर ब्रह्म को परमात्मा नहीं कह सकते। परम अक्षर ब्रह्म है ना जो, उसको परमात्मा कह सकते हैं, उसकी भक्ति करनी चाहिए। सर, जैसा कि आपने बताया उत्तम पुरुष, तो ये उत्तम पुरुष कौन है? उसका कुछ नाम भी तो होगा। जी सर, उसको भी आपको बता देते हैं। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। आपको इसी अध्याय के चलते हैं आपको। इसमें ये वही मध्यदेवी भागवत गीता है, जयदयाल गोविंद का। कहाँ से प्रकाशित है? गीता प्रेस गोरखपुर से। सर, ये इसका 8वां अध्याय है। इसमें सीधे रूप से कृष्ण से अर्जुन पूछ रहा है, वैसे तो ब्रह्म से पूछ रहा है। कह रहा है, किम तत्व ब्रह्म, वो परमात्मा कौन है? किम अध्यात्म, वो भक्ति मार्ग क्या है? किम कर्म पुरुषोत्तम, उस भक्ति मार्ग में कैसे कर्म चाहिए? अब इस बात का जवाब कि वो परमात्मा कौन है यहाँ दिया है। वो परम अक्षर ब्रह्म है। अक्षर पहला, अक्षर दूसरा, परम अक्षर तीसरा।
पहले का ओम, दूसरे का तत्, जिसका सत मंत्र है वो परम अक्षर परमात्मा, वो परमात्मा है। आगे आपका जैसे सवाल था वो कौन है परमात्मा, तो इसके बारे में बताते हैं हम। 9वें अध्याय के 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में चलते हैं। वो परमात्मा कौन है, ये लिखा है यहाँ पे, कवियम पुराणम, वो सनातन परमात्मा है। वो धरती पर जब आता है कवि का रोल करता है, कवि की तरह विचरण करता है। अनुशास्तरम, उस परमात्मा ने अपने सबसे सभी को अनुशासित कर रखा है। ये जो हमारी पृथ्वी आकाश में घूम रही है एक वायुयान की तरह, उसने अनुशासित किया हुआ है। सभी ब्रह्मांडों को उसने अनुशासित अपने शब्द से किया हुआ है। अणु अणसम, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म बात को परमात्मा जानता है। सर्वस्व दाताराम, सबको रोटी टुकड़ा देता है वो। ब्रह्मा विष्णु महेश को, ब्रह्म को, परब्रह्म को, 33 करोड़ देवता को, दुर्गा को, सबका पेट कौन भरता है, जो कवि रूप में धरती पर परमात्मा चारों युगों में आता है वो देता है। अचिंत रूपम, लेकिन ये एक कवि के रूप में परमात्मा धरती पर आता है, ये हमारे चिंतन से परे की बात है। हमारे समझ में नहीं आती कि एक परमात्मा कवि के रूप में भी धरती पर आ सकता है। वो परमात्मा आदित्य वर्ण बहुत सुंदर है अपने निज लोक में, लेकिन जब धरती पे आता है तो एक संत रूप में, कवि के रूप में धरती पर आता है, विचरण करता है और कविताओं के माध्यम से अपने ज्ञान को देता है। तम से ये चीज़ गुप्त है, पश्चात जब इस चीज़ का आपके बारे में पता लग जाए तो अनुसमरेत, उस परमात्मा की भक्ति करना जो कवि के रूप में धरती पर आता है। वही सनातन परमात्मा होता है, वही सबको अनुशासित करता है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म बात को जानता है। सबका पेट पालने वाला वो परमात्मा है, उसके बारे में किसी को जानकारी, ये चीज़ गुप्त है। वो परमात्मा बहुत सुंदर है, आप उस परमात्मा की भक्ति करो जो कवि रूप में धरती पर आता है। सर इसमें आपने दिखाया कि कवियम, तो इससे ये तो सिद्ध नहीं हो जाता कि उस परमात्मा का नाम है, तो उस परमात्मा का नाम तो नहीं लिखा हुआ है इसमें। जो गीता है ना, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये चारों वेदों का संक्षेप है, संक्षिप्त है, ये कोड किया गया है। अगर इसको विस्तृत में जानना है तो हमें वेदों में जाना पड़ेगा कि कवियम किसको बोला है, वहाँ से क्लियर हो जाएगा सर। वेदों में सामवेद है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, उसमें आपको क्लियर कर देंगे भी कवियम क्यों बोला है। ये कबीर साहब की तरफ इशारा है, कवियम है जो, तो कबीर साहब धरती पर आए थे, कविताओं के माध्यम से अपना आध्यात्मिक ज्ञान दिया था, वो आपको प्रूफ कर देंगे वेदों में। कहते हैं हाथ कंगन को वारसी, क्या पढ़े लिखे को फारसी, क्या पढ़े लिखे लोगों आपको जब वेदों में रूप गुरु करा देंगे तो आपको मानना पड़ेगा। जब एविडेंस और फैक्ट देंगे तो आप मानने पर मजबूर हो जाएंगे। कबीर परमात्मा। सर ये कौन से कबीर की बात हो रही है? सर जो कबीर परमात्मा 1398 में धरती पर आया था, 1 जुलाई की भूमिका की थी और हजारों वाणियाँ लिखी थी, उस परमात्मा कबीर की वाणी, उसके बारे में चर्चा हो रही है यहाँ पे। सर वो कबीर जो जुलाहे थे, जो जुलाहे थे, कवि थे, जिसको संसार एक संत मानता है, लेकिन हमने कबीर साहब की फाइल एक संत, एक कवि और एक जुलाहे मानकर बंद की थी। लेकिन जब दोबारा ये फाइल खुलेगी ना, वेदों में जाएंगे, जैसे आपको गीता में प्रमाण दिया, तो संत तो थे, जुलाहे भी थे, कवि थे, लेकिन इससे ऊपर भगवान भी थे। वो प्रूव कौन करेंगे? हमारे वेद। वेद तो झूठे नहीं हो सकते ना, जैसे गीता में बता दिया, इसमें थोड़ा डाउट है, जब वेदों में क्लियर कर देंगे फिर तो आप भी मानोगे ना कबीर परमात्मा है। प्रमाण की जरूरत है ना। देखो कोर्ट होती है, उसमें जज किस पे फैसला करता है? तथ्यों पे, एविडेंस पे। तो इसी प्रकार जब आपको इवेंट्स बताएंगे, कंटेंट्स बताएंगे तो आपको भी विचार करना चाहिए। भी जब कबीर का प्रमाण दिया गया है भी परमात्मा, तो आपको भी मानना पड़ेगा। वो कबीर साहब को तो हमने संत कवि के नाम में से ही जाना है। हम जब छोटे थे तो हम कबीर साहब को, जो कबीर जी बता रहे हैं ये, हम उनको संत मानते थे, कवि मानते थे, उनके दोहे पढ़ते थे। लेकिन आज ये बता रहे हैं कि कबीर साहब भगवान है। ये तो बहुत ही अलग चीज़ सुनने को मिली है कि कबीर साहब भगवान है। आइए जानेंगे कि कबीर साहब भगवान है, किसी शास्त्र में लिखा है कि ये ऐसे ही अपनी तरफ से बोले जा रहे हैं। सर प्रमाण दिखाइए, प्रमाण से सिद्ध होगा, ऐसे कुछ नहीं होगा। देखिए जो हमारे गुरु जी है ना, बिना प्रमाण के बात नहीं करते, ना ही उनके शिष्य बिना प्रमाण के बात करते। आपको प्रमाणित करेंगे, अगर प्रमाणित कर दें फिर तो आप मानोगे ना कबीर परमात्मा है, बताइएगा। अगर आपको ये प्रमाणित कर दें कि कबीर परमात्मा, वेदों से प्रमाणित कर, देखो वेद क्या है, हमारे हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ हैं, इसमें आपको सिद्ध करते हैं परमात्मा कौन है। ऋग्वेद भी ले, देखो ये सामवेद है, हिंदी भाषा है। ये स्वर्गीय पंडित तुलसीराम स्वामी कृत है और ये यहाँ से जय माया अपसेट दिल्ली से प्रकाशित है। देखिए इसके इस पेज पर ये लिखा हुआ है, ये पेज नोट कर लीजिएगा। उतार वार्ष का 33 अध्याय, इसमें क्या लिखा है? मनीषी भी पवते पूर्व कबीर। मनीषी भी जब
भक्त आत्माएं उस परमात्मा को पुकारती हैं तो परमात्मा कबीर परमात्मा जो सनातन होता है हमें पवित्र करने के लिए धरती पर आता है। परिनिर्भित परिकोशें आशीदस, अपने आशीर्वाद से अपने कोश से वो क्या देता है, त्रितस्य नाम, 3 मंत्रों का सिमरण देता है। वो 3 मंत्र क्या कहते हैं, जनन मधु सन इंद्र से वायु संख्यान मध्यान। उस भक्त आत्मा को जन्म मृत्यु के रोग से निकालते हैं 3 मंत्र, और उसके अगर वायु श्वास कम भी लिखे हों तो उनको भी वो बढ़ा देता है। कौन? वो सनातन परमात्मा कबीर। अब आपको ऋग्वेद में दिखाते हैं, ऋग्वेद लिखे। सर ये जो आपने 3 मंत्र बताए, 3 मंत्र देता है, ये कौन से 3 मंत्र हैं? सर ये गीता में अभी बताया था ना आपको, ओम तत्सत इति निर्देशे ब्रह्मणे त्रिविधि समृद्धि। ओम पहला, तत् दूसरा और सत तीसरा। गुरु ग्रंथ साहब में भी इसका विवरण है, एक ओंकार, सतनाम और कर्तापुर। ये 3 मंत्र परमात्मा देता है। ये डिकोड परमात्मा करता है या उसका कृपा पात्र संत करता है, वो एक ही होता है वर्ड में, तत्वदर्शी संत उसको बोलते हैं। तो सर हमने देखा कि जैसे इसमें कवि लिखा हुआ था, कबीर तो लिखा ही नहीं हुआ था ना, कबीर देव लिखा हुआ था। अब देखो सर, ये लिखा है कबीर देवो। अब इसमें कवि तो नहीं लिखा हुआ, कबीर देवो लिखा है, मतलब कबीर देव। यहाँ तो क्लियर हो जाता है ना, कबीर देवो। ये सर ये ऋग्वेद है, मंडल नंबर 10 है। ये महर्षि दयानंद सरस्वती कृत है। ये यहाँ पे कबीर देवो लिखा हुआ है, कबीर देव। यहाँ तो गीता वाला कवि नहीं ना, यहाँ पूरा वर्ड लिखा हुआ है कबीर देव। सर एक प्रमाण से सिद्ध नहीं हो पाएगा, कुछ और भी प्रमाण दिखाइए। शिशुम जिगानम है जनता में जनती वाला ना, वो रामदास पतली किताब लेके आना। देखिएगा सर, ये आपको फिर से दिखाते हैं। ये ऋग्वेद है, मंडल नंबर 9 और 10 है। ये महर्षि दयानंद सरस्वती कृत है। ये इसमें देखिएगा, ये इसका ऋग्वेद मंडल नंबर इतना, ये पेज नंबर इतना है। इस पृष्ठ को देखिएगा, नोट कर लीजिएगा। ये इसमें क्या लिखा है, शिशुम जिगानम हरियत मर्जंती सुबंती विहित मरुत गणेन कबीर गिरबी कावेना कबीर संत सोम पवित्र अतेति रेवन। इसका अर्थ क्या बनता है, परमात्मा जानबूझकर एक नवजात शिशु के रूप में संसार में प्रकट होता है। वो जन्म नहीं लेता। कब? जब भक्त समाज त्राहीमाम होता है तो उपदेश करने के लिए, भक्त समाज को भक्ति उपदेश देने के लिए वो धरती पर आता है। और अपने ज्ञान उपदेश को कैसे देता है, कबीर गिरबी, कबीर वाणी में, काव्य ना कविताओं के माध्यम से देता है। अब वहाँ कवि लिख दिया, यहाँ कबीर गिरबी का कबीर वाणी में उपदेश देता है, कविताओं के माध्यम से उपदेश देता है। यहाँ पे ये कवि है, पीछे 2 बिंदु है, मतलब कबीर, वो कबीर परमात्मा होता है। संत सोम, संत रूप में आया हुआ वो अमर परमात्मा होता है। पवित्र अतिथि रेवन, वो हमें पवित्र करता है अपनी कविताओं के माध्यम से, कबीर वाणी के माध्यम से, और बड़े ऊंचे ऊंचे स्वर में कविताओं को बोलता है। वो कबीर परमात्मा होता है, संत रूप में आया हुआ अमर परमात्मा होता है। कविताओं के माध्यम से, कबीर वाणी के माध्यम से वो ज्ञान देता है। और जब धरती पर आता, माँ के पेट से नहीं आता, वो एक जानबूझकर एक नवजात शिशु के रूप में एक तालाब पर प्रकट होता है। ये हमारे वेद बताते हैं। तो इसी सिद्धम परमात्मा कबीर है, और कबीर वाणी में और कविताओं के माध्यम से वो हमें ज्ञान देता है। एक संत के रूप में आया वो सर अमर परमात्मा, सो मतलब अमर परमात्मा होता है। इससे सिद्ध हो जाता है वो संत रूप में आया हुआ कबीर परमात्मा था। ये हम नहीं कह रहे, ये वेद कह रहे हैं, हमारे हिंदू धर्म के पवित्र वेद है ना, वो बता रहे हैं। सर ऐसे कैसे मान ले कि ये इसी कबीर की बात हो रही है जो 600 साल पहले आए थे? क्या जो वेदों में प्रमाण है कि शिशु रूप धारण करके आता है जी, तो वो किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेता? जी जी। तो क्या उन कबीर साहब के, कबीर के बारे में ऐसा कुछ प्रमाण मिलेगा कि जो माता के गर्भ से जन्म न लिया उन्होंने? सर ये इसके लिए ना कबीर साहब की खुद की वाणी है, वो प्रमाणित है। कबीर साहब अपनी वाणी में, कबीर साहब में लिखते हैं, कहता माता पिता मेरे नहीं कहो, मेरे कोई माता पिता नहीं है, ना मेरे घर दासी, ना कोई मेरी पत्नी है। कहता हाड़ चाम मेरे नहीं कोई, जैसा आपका शरीर ना हाड़ चाम का, मेरा हाड़ चाम का शरीर नहीं है, मेरा अविनाशी शरीर है। तरण तारण अभय पद दाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। मैं तो आपको यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ अपने घर वापस। मैं अविनाशी हूँ, मैं आपका पिता हूँ, मेरा हाड़ चाम का शरीर नहीं है, मैं कबीर अविनाशी हूँ। सर ऐसे कैसे मान ले? कुछ प्रमाण तो दिखाना ही पड़ेगा आपको, बिना प्रमाण के तो हम नहीं मान सकते। हाँ सर, जैसे आप गुरु नानक देव जी को तो मानते हो ना, फिर तो गुरु ग्रंथ साहब को मानते होंगे, तो उसमें भी प्रमाण आपको दिखा सकते हैं कि कबीर परमात्मा है।
सर जैसे कि आपने कहा कबीर जी ने अपनी वाणी में कहा है, तो कबीर जी की वाणी में ही दिखाइए। हाँ, कबीर साहब की वाणी में आपको दिखा देते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा इसको आप निकाल के आपको अभी दिखा देते हैं, रूबरू कर देते हैं हम आपको। सर जैसे कि आपने बोला था कि हमें कबीर सागर में से प्रमाण दिखाइए कि कबीर साहब अविनाशी हैं, परमात्मा हैं, तो आपको कबीर साहब के बारे में कबीर सागर में दिखाते हैं। देखिएगा, ये कबीर सागर है, संपूर्ण 11 भाग हैं इसे। ये कहाँ से प्रकाशित है, इसके प्रकाशक हैं श्री खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन, बम्बई से प्रकाशित है। तो इसके चैप्टर है बोध सागर में अगम निगम बोध है। ये 41 नंबर पृष्ठ है इसका सर। इसमें गोरखनाथ से कबीर साहब की गोष्ठी हो रही है, वहाँ से उजागर हो जाएगा वे कबीर परमात्मा हैं या नहीं। तो देखिए सर, पढ़ते हैं इसको। कहते अविधु अवगत से चल आए, कोई भेद मर्म नहीं पाया। मैं सतलोक से आया हूँ, मेरे बारे में कोई नहीं जानता मैं कौन हूँ। ना मेरो जन्म ना गर्भ बसेरा में, मेरा कोई जन्म नहीं होता माता पिता से, ना मैं गर्भ में बसेरा करता, माँ के गर्भ में नहीं रहता। मैं बालक हो दिखलाया, मैंने तो एक बालक के रूप में प्रकट हुआ था लहर तारा तालाब में। काशी नगर जल बिच डेरा, मेरा काशी नगर में एक तालाब के ऊपर मैंने डेरा लगाया था। तहाँ जुलाहे ने पाया, वहाँ नीरू और नीवा जुलाहे ने मुझको वहाँ से प्राप्त किया था। मात पिता मेरे कुछ नाही, मेरे यहाँ संसारी कोई माता पिता नहीं हैं, ना मेरे गरदासी, ना ही मेरी कोई पत्नी है। जुलाहा का सुतान कहाया, जगत करे मेरी हंसी। मैंने तो यहाँ जुलाहे का रोल किया, एक संत का रोल किया, एक कवि का रोल किया, और संसार मेरी हंसी उड़ाता था। कह रहा डर नहीं मेरे गगन कुछ नाही, सूझे अगम अपारा। मेरी हाड़ चाम का लहू नहीं है, मेरा तो अगम अपार शरीर है। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, जो परमात्मा का नाम है सोई नाम हमारा, वही मेरा नाम। इति सिद्धम, परमात्मा का नाम है। कबीर साहब कहते हैं वही मेरा नाम है, अर्थात मैं ही परमात्मा हूँ। अदर दीप नहीं गगन गुफा, ता निज वस्तु सारा, ज्योति स्वरूपी अलख निरंजन, ये भी जपता नाम हमारा। इसमें कबीर साहब कहते हैं जो यहाँ का आपका परमात्मा है ना, ब्रह्म दुर्गा माता का पति, वो भी मेरा नाम जपता है, मेरी भक्ति करता है। ये कबीर साहब के अगम निगम बोध में बताया है कि परमात्मा जो होता है उसका 5 तत्व का सिर नहीं होता, हाड़ चाम का लहू नहीं होता, ना उसका यहाँ माता पिता होते हैं, वो तो सतलोक से यहाँ प्रकट होता है। ये प्रमाण आपको दिखा दिया सर। सर जैसे कि आपने हिंदू के शास्त्रों में वेदों में दिखा दिया कि कबीर भगवान है, तो ऐसे सारे भगवान को पाने के लिए या कबीर साहब को भगवान तो नहीं समझने लग जाएंगे, जो मुसलमान है वो हिंदू तो नहीं बन जाएंगे, या जो क्रिश्चियन है वो हिंदू तो नहीं बनेंगे, कोई और भी। जैसे कहा जाता है सबका मालिक एक है, तो अगर कबीर साहब सबका मालिक एक है तो सारे धर्म ग्रंथों में भी कबीर साहब का नाम होना चाहिए ना। जैसे कि सर हमारे संत रामपाल जी सभी धर्मों के धार्मिक ग्रंथों को खोल कर बताते हैं भी कहाँ कहाँ पे परमात्मा लिखा है। गुरु ग्रंथ साहब में भी कबीर साहब को परमात्मा बताया है, कुरान शरीफ में परमात्मा को कबीर बताया गया है, और बाइबल में भी परमात्मा को कबीर बताया। हर एक धर्म में परमात्मा बताए गए हैं, लेकिन उसकी जानकारी हमें नहीं बताई गई आज तक। सर किसने बताई ये जानकारी? सर गुरु नानक देव जी ने बताई ये जानकारी कि कबीर परमात्मा है। देखो गुरु नानक देव जी तो पूरा हिंदू समाज और सिख समाज मानता है, पूरा वर्ल्ड मानता है कि वो एक ए लेवल के संत थे, ए ग्रेड के, तो उनकी वाणी में आपको प्रमाणित कर देते हैं भी परमात्मा कौन है। अगर जिसको गुरु नानक देव जी परमात्मा करे उसको हमें परमात्मा मानना पड़ेगा। सर दिखाइए जरा, सिख समाज तो समझ पाए इस बात को। जैसा कि ये बता रहे हैं कबीर साहब का नाम जो है वेदों में नहीं है और धर्म ग्रंथों में भी कबीर साहब का नाम है। आइए जानेंगे कि कहाँ कहाँ ये प्रमाण दिखाते हैं, किस किस धर्म शास्त्रों में ये प्रमाण दिखाएंगे कि कबीर भगवान है। आइए देखते हैं प्रमाण। देखिएगा सर, ये हमारे सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहब है। ये कहाँ से प्रकाशित है? शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमृतसर साहब से ये प्रकाशित है। ये पवित्र ग्रंथ में आपको रूबरू कराते हैं परमात्मा कौन है, गुरु नानक देव जी परमात्मा किसको कह रहे हैं। सर ये राग तिलिंग महला 1 घर 1 में क्या बताया गया है, ये गुरु नानक देव जी की वाणी है। इसको पढ़ते हैं। लिखा यक अर्ज गुप्तम पेश तो दरगोश कुन करतार। करतार रब को बोलते हैं, हे परमात्मा आपके दर पर एक बेनती है, एक अर्ज है। आप जिंदा महात्मा के रूप में, गोश मतलब जिंदा महात्मा के रूप में संसार में आते हो। हक्का आप पवित्र हो, करीम आप दयावान परमात्मा। कौन हो आप? कबीर तू, आप कबीर हो, बेऐब आप में कोई ऐब नहीं है। परवरदिगार, परवरदिगार परमात्मा को कहते हैं, आप रब हो। हक्का करीम कबीर तू बेऐब परवरदिगार, आप दयावान परमात्मा हो, आप कबीर परमात्मा हो। कबीर तू, आप कबीर परमात्मा, आप में कोई ऐब नहीं, आप सारे संसार के मालिक हो।
दुनिया मुकाने फ़ानी तहकीक दिल जानी, ये सारा संसार नासवान है, ये हमने तस्दीक कर ली। ममसर मोई अजराइल गरीब दिल हेच न दानी, जब आदमी मृत्यु होती है तो अजराइल जैसे जो यम के दूत हैं वो गले को दबा लेते हैं, उनको दया नहीं होती। जन पिसर पदर बिरादरा कस नेश दस्तगीर, उस समय कोई भी भाईचारा कोई माता पिता काम नहीं आता। आकर बेहप्तम कस न दर्द चूँ शब्द तय कबीर, उस समय परमात्मा तेरा शब्द कबीर, तेरा शब्द तेरा दिया हुआ नाम काम आता है। पवित्र ग्रंथ में भी लिखा है कि परमात्मा परवरदिगार कौन है? कबीर है। कबीर तू मतलब कबीर परमात्मा है। जैसा कि इन्होंने दिखाया कि गुरु ग्रंथ साहिब में भी कबीर साहिब का नाम है, जैसे दिखाए जा रहे हैं कि वेदों में भी प्रमाण है कबीर साहिब भगवान है, ये गुरु ग्रंथ साहिब में भी दिखा दिया। अब और धर्म ग्रंथ में भी देखेंगे कि ये क्या दिखाते हैं कि कबीर साहिब भगवान है। सर और किसी शास्त्रों में भी दिखाइए। आपको गुरु नानक देव जी की वाणी एक जन्म साखी में उसमें बताते हैं गुरु नानक देव जी परमात्मा किसको कह रहे हैं। वहाँ पे ना काजी रुकनदीन से उनकी भेंट वार्ता हो रही है, उसमें गुरु नानक देव जी रुकनदीन को बता रहे हैं जब इन्होंने सऊदी अरब की यात्रा की थी, वहाँ पे उनकी भेंट वार्ता रुकनदीन से हुई, उनको बता रहे हैं कि परमात्मा कौन है। आपको रूबरू करवाते हैं वो भी जी बता रहे हैं। गुरु नानक देव जी काजी रुकनदीन को बता रहे हैं कि रब कौन है, अल्लाह कौन है। गुरु नानक जी तो और कबीर साहब तो समकालीन गुरु थे, समकालीन थे, एक दूसरे के साथ रहते थे, एक ही समय का जन्म है उनका, आसपास का। समकालीन था। जैसे कबीर साहब 1398 में प्रकट हुए थे, गुरु नानक देव जी 1469 ईस्वी में आए थे, तो ये 30-40 साल इकट्ठे रहे हुए, समकालीन थे सब। तो गुरु नानक देव जी ने बताया कबीर साहब का भगवान है। जी जी हाँ। काजी रुकनदीन से जब भेंट वार्ता हुई ना, तो काजी रुकनदीन को गुरु नानक देव जी बता रहे हैं कि परमात्मा कौन है। देखिएगा सवाल काजी, इधर देखिएगा, ये जन्म साखी है श्री गुरु नानक देव जी की पाई बाले वाली जन्म साखी। अभी इसके सर ये देखिए, साखी मक्के मदीने की चली, सवाल काजी रुकनदीन सूरा। अब इसमें गुरु नानक देव जी काजी रुकनदीन को क्या बता रहे हैं? कहते हैं नानक आके रुकनदीन सच्चा सुन जवाब, आपको सच बताऊंगा कि परमात्मा कौन है। चारों कूट सलाम कर ता तो होए सवाब, उस परमात्मा को सजदा करना, उसकी भक्ति का फिर आपको क्या होगा? नशा होगा। कहते खालक आदम सिरजिया, आपके आदम को किसने बनाया? रब ने। आलम बड्डा कबीर, आलम मतलब रब, परवरदिगारे आलम मुस्लिम कहते हैं रब को। कहता वो रब कौन है? सबसे बड़ा रब कौन है? कबीर है। कायम दायम कुदरता सिर पीरा दे पीर, उस परमात्मा ने दायम मतलब 2 कुदरतें बना के आज भी छोड़ी हैं, एक ब्रह्म की दूसरी पर ब्रह्म की, आज भी वो चल रही हैं, हम ब्रह्म की कुदरत में रह रहे हैं। कहते सजदे करो खुदाई नूस, परमात्मा को सजदा करो। आलम बड्डा कबीर, सबसे बड़ा जो रब है वो कबीर है। ये देखो इसमें प्रूव हो गया कि रब कबीर है। गुरु नानक देव जी काजी रुकनदीन को कह रहे हैं कि सबसे बड़ा परवरदिगारे आलम कौन है? कबीर है वो। ये जो प्रमाण है मुसलमान धर्म के काजी रुकनदीन को बता रहे हैं कि कबीर गुरु नानक देव जी कबीर साहिब को भगवान बता रहे हैं। तो इससे ये तो देख लिया कि गुरु ग्रंथ साहिब में जन्म साखी में नानक जी दिखा रहे हैं कि कबीर साहिब भगवान है, तो काजी रुकनदीन को भी इन्होंने बताया कि कबीर साहिब भगवान है। तो ऐसा हो सकता है कि मुसलमान के ग्रंथों में भी प्रमाण हो, कुरान शरीफ में, कि कबीर साहिब भगवान है। अगर नानक जी काजी रुकनदीन को बता रहे हैं तो कुरान शरीफ में भी प्रमाण होना चाहिए कि वो अल्लाह कबीर हो। सर ऐसा कोई प्रमाण है जिससे अल्लाह कबीर है? जी कुरान शरीफ की आयत नंबर 26 में और 51 से 52 में उनका जिक्र किया गया है, वो आपको बता देते हैं कुरान शरीफ में। जी रूबरू कर देते हैं आपको। आइए देखते हैं कि क्या उस अल्लाह का नाम कुरान शरीफ में भी लिखा हुआ है। सर उस अल्लाह का नाम लिखा हुआ है कुरान शरीफ में? जी उस कुरान शरीफ जो मुसलमान धर्म की पवित्र किताब कुरान शरीफ है, उसमें भी अल्लाह का नाम लिखा हुआ है कि अल्लाह वो कबीर है। आपको उससे रूबरू कराते हैं। देखिएगा ये हमारे मुसलमान धर्म की पवित्र किताब है कुरान शरीफ, और नंद कुमार अवस्थी इनके क्या है रूपांतरकार हैं। और कहाँ से प्रकाशित है सर? ये लखनऊ किताब घर से प्रकाशित है ये। अब इसके सर हम आपको सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 53 में दिखाते हैं कि वहाँ पे अल्लाह कबीर लिखा हुआ है। देखिएगा सर, लिखा है फला तुतियल काफिरन भी जहादन कबीरन। इसका अर्थ क्या है कि जो काफिर लोग हैं वो अल्लाह
कबीर को नहीं मानते, वो बुतों की पूजा करते, उनको समझाइए कबीर अल्लाह के लिए जिहाद कीजिएगा कि वो अल्लाह कबीर है। लोगों को लड़ना नहीं किसी के साथ, उनको समझाइएगा जिहाद करो कबीर अल्लाह के लिए, भी कबीर अल्लाह है, लोगों को ये बताओ। इस चीज़ की खुशखबरी लोगों को दो कि वो अल्लाह कबीर है, उस अल्लाह कबीर के लिए आप जिहाद करो। ये सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52 से 53 में लिखा हुआ है। और आगे देखिएगा, इसमें आगे लिखा हुआ है इबादही कबीरा, कबीरा को वो कबीर परमात्मा इबादत के योग्य है। अहरमान फसल बिही कबीरन, वो परमात्मा मेहरबान है। अब देखो सूरत फुरकान में आगे क्या लिखा हुआ है, वह वही है जिसने दो दरियाओं को मिलाकर चलाया, एक का पानी मीठा प्यास बुझाने वाला और एक का खारा कड़वा, और दोनों को एक आड़ और मजबूत रोग बना दी। और वही है जिसने पानी की एक बूंद से आदमी को पैदा कर दिया, फिर उसको किसी का साहिब नस्ब यानी किसी का बेटा या बेटी, और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बना दिया। काफिर अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं जो उनको ना नफ़ा पहुंचा सकते ना उनको नुकसान पहुंचा सकते, और काफिर अपने परवरदिगार से पीठ किए हुए हैं, मुंह मोड़े हुए हैं। ए पैगंबर, हम तुमको खुशखबरी सुनाने के लिए, सिर्फ आजाब से डराने के लिए भेजा है। इन लोगों से कहो कि मैं तुम्हें इस अल्लाह के हुक्म पर मजदूरी नहीं मांगता, हाँ जो चाहे अपने परवरदिगार की तरफ पहुँचने की राह इख्तियार कर ले। ए पैगंबर, तुम उस जिंदा कौन? कबीर परमात्मा, चैतन्य जो कबीर ने आया था उसको जिंदा लिख दिया यहाँ पे। उस जिंदा महात्मा पे, जिंदा बाबा पे, गुरु नानक देव जी को भी जिंदा बाबा के रूप में वही नदी पे मिले थे परमात्मा, वही यहाँ पे प्रकरण है। कहता आप उस जिंदा पर, उस अल्लाह कबीर पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है नहीं है, और तारीफ़ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो, और अपने बंदों के गुनाहों से वो काफ़ी खबरदार है। जिसने आसमान और ज़मीन और जो कुछ भी उनके बीच है उन सबको 6 दिन में पैदा किया, और फिर 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। देखो जो हमारे मुसलमान भाई उनको पूछते हैं ना अल्लाह कैसा, तो वो कहते हैं बैचून है, जबकि हमारी कुरान शरीफ आयत नंबर 25 और 52 से 53 में बताया गया है कि वो अल्लाह ने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। तख्त पर कौन जा विराजता है? जो साकार होता है। इट मीन्स कुरान शरीफ बता रही है कि अल्लाह कबीर है, वो साकार है। 6 दिन में सृष्टि रचकर वो 7वें दिन तख्त पर जाकर बैठ गया। वह अल्लाह बड़ा आलीशान रुतबे वाला है। तो उसकी खबर किसी बाखबर इल्म वाले से पूछ कर देखो। उसको कुरान शरीफ का ज्ञान दाता नहीं बता पा रहा, कह रहा उसकी खबर तो कोई इल्म वाला बाखबर, हिंदी में इसको तत्वदर्शी संत बोलते हैं। उस अल्लाह की खबर तो कोई बाखबर इल्म वाला, वे अल्लाह बड़ा रहमान है, और वही है जिसने आसमानों और ज़मीन और जो कुछ भी उनके बीच है उन सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा विराजा। वह अल्लाह बड़ा आलीशान रुतबे वाला है। अब देखो मुसलमान भाइयों से पूछते हैं कि अल्लाह का वजूद कैसा, तो वो बताते हैं कि अल्लाह तो बैचून होता है, लेकिन पवित्र कुरान शरीफ कहती है वो अल्लाह कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। तख्त पर जाकर कौन बैठेगा? जो साकार होगा। इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा सह शरीर है, उसका नाम कबीर है। वह अल्लाह बड़ा रहमान है, दयावान है, पर उसकी खबर कुरान ज्ञानदाता नहीं बता पा रहा, संकेत कर रहा है। उसकी खबर किसी बाखबर इल्म वाले से पूछ कर देखो। किसी हिंदी में उसको हमारे हिंदू समाज में तत्वदर्शी संत गीता में बोला है। कुरान शरीफ में उसको बाखबर इल्म वाले से पूछना पड़ेगा, तत्वदर्शी संत से पूछना पड़ेगा। और जब काफिरों से कहा जाता है कि रहमान के आगे सजदा करो, तो वो कहते हैं कि रहमान क्या चीज़ है, क्या जिसके आगे तुम हम सजदे करने को कहो उसी के आगे झुकने लगेंगे, और उनको नफरत बढ़ती जाती है। तो देखो सर, हमारी पवित्र कुरान शरीफ ने भी सिद्ध कर दिया कि वो अल्लाह कबीर है, इबादा ही कबीर है। उस कबीर परमात्मा की इबादत करो जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। वो जिंदा है जो कभी मरने वाला नहीं, उसकी पाकी बड़ी। उसके साथ आप बताओ लोगों को, उसकी खबर फैलाओ कि वो कबीर अल्लाह है। तो सर जैसे कि आपने दिखाया कि कबीर भगवान है जी, तो सर क्या हम घर पे बैठ के कबीर का जाप नहीं कर सकते, या फिर जैसे आपने गीता से दिखाया ओम तत्सत,
हम घर पे बैठ के जाप कर लें, हमें कहाँ जाने की ज़रूरत है। सर ये आपकी बाल की बुद्धि है। देखो कोई विद्यार्थी होता है, कोई स्टूडेंट होता है, अगर वो कहने मैं घर पे बैठ के पढ़ लूँगा तो नहीं पढ़ सकता, उसको स्कूल में जाना पड़ता है। इसी प्रकार ये यहाँ पे ये आध्यात्मिक स्कूल है, यूनिवर्सिटी है। इसमें आपको पहली से लेकर PhD तक का ज्ञान करवाया जाएगा। आपको सत्संग के माध्यम से ज्ञान कराया जाएगा, किताबों के माध्यम से ज्ञान कराया जाएगा कि कैसे भक्ति करनी है। गुरुजी से आपको ये कलमे, ये शब्द, ये मंत्र लेने पड़ेंगे। जैसे गुरुजी बताते हैं वैसे आपको इनका सिमरन करना पड़ेगा, जिससे कि आपका मोक्ष होगा, ना कि घर बैठकर अपने आप। और घर बैठकर मोक्ष होना होता तो सबका हो गया होता। इसके लिए किसी तत्वदर्शी संत को किसी बाखबर की शरण में जाना पड़ेगा, उससे मंत्र लेके आपको घर बैठकर भक्ति कर सकते हो आप। किस बाखबर किस शरण में जाना पड़ेगा? सर जैसे वर्तमान समय में पूरे वर्ल्ड में एक ही तत्वदर्शी संत है, वो है तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, जो कि सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों में से सिद्ध करते हैं कि अल्लाह कौन है, उसकी इबादत कैसी करनी चाहिए। उसी के मुताबिक हमको इबादत करके यहाँ से पीछे छुड़ाकर अपने घर सतलोक जाने का प्रयास करना चाहिए। सर वर्तमान में और धर्म गुरु भी हैं, तो ऐसे कैसे मान ले कि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत हैं, और भी तो धर्म गुरु है जो बता रहे हैं, अपना ज्ञान दे रहे हैं, तो ऐसे कैसे मान लेंगे कि संत रामपाल जी पूर्ण गुरु हैं? सर जितने भी दूसरे धर्म गुरु हैं वो अपना ज्ञान वर्बली देते हैं। उनका जो ज्ञान है पवित्र शास्त्रों से बेस्ड नहीं है, उनके ज्ञान का कोई आधार नहीं है। वो मौखिक बातें करते हैं। वो उनको ये नहीं पता कि हमारी भक्ति का सिलेबस क्या है, किन मंत्रों से मोक्ष होगा। जैसे उनको तो ये भी नहीं पता कि ब्रह्म का मंत्र क्या है, ओम किसका मंत्र है, तत् किसका मंत्र है, सत किसका मंत्र है, देवयान मार्ग क्या होता है, किसी भी संत को नहीं पता। ये हमारे संत रामपाल जी बता रहे हैं देवयान मार्ग क्या होता है। जबकि गीता जी के 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में बताया कि जब आदमी मरता है तो 2 तरह के रास्तों से वापस जा सकता है, और देवयान मार्ग के जाएगा तो उसको वापस लौट कर नहीं आना पड़ेगा, उसका मोक्ष हो जाएगा। तो किसी भी संत को यहाँ देवयान मार्ग के बारे में नहीं पता। आपको कोई मिला हो तो बता दो जो देवयान मार्ग का ज्ञान कराता हो। जितने भी संत हैं, संत रामपाल जी देवयान मार्ग बता रहे हैं। और ओम तत्सत की भक्ति आपको कोई संत देता हो तो बताओ, कोई नहीं दे रहा, सिर्फ संत रामपाल जी दे रहे हैं, जिससे अपना मोक्ष होगा। जो कि हमारे पवित्र सभी धर्मों के पवित्र शास्त्रों में उनका वर्णन लिखा हुआ है, उन मंत्रों का। और परमात्मा कौन है ये भी बताया गया है, लेकिन कोई भी संत नहीं बता रहा परमात्मा कौन है, तो उनके पास कैसा ज्ञान होगा, कैसा मोक्ष करेंगे सर? तो सर शास्त्रों में सिर्फ भगवान की जानकारी दे दी है, संत की जानकारी नहीं दी। ऐसे कैसे पता चलेगा कि भगवान तो पता चल गया हमें, आप दिखा रहे हो कि कबीर भगवान है, तो संत के बारे में कैसे पता चलेगा हमें कि पूर्ण संत कौन है? उसकी भी तो पहचान होनी चाहिए कोई। जी सर देखो, अगर हिंदू समाज को लिया जाए तो उसमें पवित्र गीता में उस संत की पहचान बताई है। 4थे अध्याय के 34 श्लोक में बताया है, तत्विधि प्राणी पेतन परिस्पर्शने ते ज्ञानी ज्ञानम तत्वदर्शिनी उपदेशयंती। कहते उस भक्ति मार्ग को, उस मोक्ष मार्ग को तो किसी तत्वदर्शी संत के पास जाकर समझ। जब उसके पास जाएगा उसको दंडवत प्रणाम करना है, उसमें परमात्मा संबंधी प्रश्न पूछ के उसकी सेवा करनी है, और उससे तत्व ज्ञान का उपदेश लेना है। अर्थात तत्वदर्शी संत ही पूर्ण संत होता है। जितने भी ये संत है ये तत्वदर्शी संत नहीं है। और जैसे कुरान शरीफ में बताया है, उसकी खबर किसी बाखबर इल्म वाले से पूछ कर देखो। कोई बाखबर चाहिए जो कि परमात्मा अल्लाह के बारे में हमें बताएगा। ऐसे गीता के 15वें अध्याय में बताया कि पूर्ण संत की पहचान क्या है। उसमें लिखा है, अर्जुन ये परमात्मा रूपी वृक्ष उल्टा लटका हुआ है, जो इस वृक्ष के डिटेल जड़ से लेकर पत्तों तक बता देगा, पूरे विभागों के बारे में वर्णन करेगा, वो पूरा संत होता है। उससे आप इस भक्ति मार्ग को समझो। तो संत रामपाल जी उल्टे लटके वृक्ष के बारे में डिटेल से बताते हैं, इसलिए वो पूर्ण संत हैं। सर कहाँ लिखी हुई है उल्टे लटके हुए वृक्ष की सर गीता बात? के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में लिखा हुआ है। आप देखना चाहते हो आपको दिखा देते हैं सर। दिखाइए सर। जैसा कि ये बता रहे हैं, गीता में लिखा हुआ है संसार रूपी पीपल का वृक्ष जो उल्टा है। आइए देखते हैं क्या वो सच में पीपल के वृक्ष के बारे में जानकारी है, ये अपनी तरफ से ही बोले जा रहे कुछ भी। आइए देखते हैं। सर दिखाइए हमें प्रमाण की कहाँ लिखा है। सर जैसा कि आपने पूछा था कि क्या गीता जी में प्रमाण है उस पूरे संत के बारे में, तो ये देखो श्लोक है। सबसे पहले श्लोक पढ़ते हैं। ये गीता जी का, ये वही गीता जी है, जय दयाल गोविंद के इसके राइटर हैं। कहाँ से प्रकाशित है सर? ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये इसका 15वां अध्याय में चलते हैं सर। इसमें लिखा है, ऊर्ध्वमूलम आदाय शाखम अश्वत्थम पारु अयम संदासी यस्य वर्णानी यह तम वेद से वेदविद। अर्थात परमात्मा रूपी जो वृक्ष है, इसकी ऊपर को जड़ है ऊर्ध्वमूलम, ऊपर को जड़ वाला, आदाय शाखम नीचे को शाखाओं वाला, अश्वत्थम पारु अयम, ये वृक्ष घोड़े की तरह मजबूत है और अविनाशी वृक्ष है। संदासी 10 से वर्णानी, इसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं, पत्ते हैं,
सहतम, लेकिन ये सारा वृक्ष क्या है, गुप्त है। सह वेद जो इस पूरे वृक्ष की डिटेल बता देगा। सह वेद भी, वो वेदों का ज्ञाता भी है और पूरा संत भी है। तो इस वृक्ष का संत रामपाल जी ने डिटेल बताया, वो आपको बताते हैं। ये जो वृक्ष है इसके पत्ते हम लोग हैं सबसे कम उम्र का 84 लाख योनि में जो हम जीवन व्यापन कर रहे हैं, हम पत्ते हैं इस लोक के। इसके बाद इसकी जो 3 मोटी टहनी है ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। इसका जो मोटी डार है ये ब्रह्म है, काल परमात्मा जो दुर्गा माता का पति, जिसका ओम मंत्र है। ये एक सर पुरुष है, 1000 सिर वाला परमात्मा। ये 1000 सिर वाला परमात्मा, ये 10,000 सिर वाला परमात्मा है। इसका ओम मंत्र है, गीता में इसका तत्व मंत्र है। और ये जड़ परमात्मा है, जैसे आपको गीता में बताया। ये इसके बारे में कवियम वर्ड लिखा हुआ है। ये कबीर परमात्मा जो जड़ है, जड़ से ही सारे वर्ड को खुराक चलती है, जिससे पेड़ हमारा हरा भरा रहता है। तो इस पेड़ के बारे में संत रामपाल जी ने बताया है कि ये पेड़ का विस्तार कैसे है। तो इस प्रकार संत रामपाल जी पूर्ण संत हैं एज पर गीता जी। सर आपने तो हमें सिर्फ श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक दिखा दी जिसमें लिखा हुआ है कि ऊपर को जड़ है नीचे को शाखा है। उसके आगे तो आपने दिखाया नहीं कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। आगे भी सर उसमें देखिएगा, आपको आगे दिखा देते हैं। ये 15 अध्याय में फिर से चलते हैं। ये वही गीता जी है, जय दयाल गोविंद का इसका राइटर हैं। कहाँ से प्रकाशित है ये? गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है ये। और इसके 15 अध्याय में सर चलते हैं हम। ये इंटरव्यू ले रहे हैं, हो गया भाई तुम्हारा इंटरव्यू, थोड़ा सा रहेगा। ये देखिएगा। अदय च उद्यम प्रसूत है तस्य शाखा, इस वृक्ष के ऊपर तथा नीचे को शाखाएं फैली हुई हैं। गुणों प्रबद्धा, जो गुणों के द्वारा बढ़ी हुई हैं। ये गुण कौन से हैं? रज सत्व और तम, 3 गुण हैं। ये तीनों गुण जब शिव प्राण में जाते हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश ही हैं। ब्रह्मा का रजगुण है, विष्णु का सत्व और शिव जी का तम गुण है। इन गुणों के द्वारा ये शाखाएं बढ़ी हुई हैं, मतलब ये तीनों देवताएं शाखा हैं विषय पर वाला, जिनसे विषय विकार पैदा हो रहे हैं। अदय च मूलानी अनुसंतानी कर्मानुबंधनी मनुष्य लोक के, ये मनुष्य लोक को कर्मों के अनुसार बांधने का मूल कारण है, जिनसे विषय विकार पैदा होते हैं। किनसे? ब्रह्मा विष्णु महेश के जो एक एक गुण है रज सत्व और तम, इनके कारण मनुष्य जाति में विषय विकार पैदा होते हैं, जिससे हम युगों युगों के लिए कर्मों के बंधन में बंध जाते हैं। ये गीता जी के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 2 में बताया है। कहते हैं इस वृक्ष का जैसा स्वरूप आपको बताया गया है, ऐसा विचार काल में नहीं पाया जाता। इस वृक्ष का ना तो कोई आदि है ना कोई अंत है। इस वृक्ष को डिटेल समझने के लिए हमें किसी तत्वदर्शी संत के शरण में जाना चाहिए, और तत्व ज्ञान से ही इस वृक्ष को हम अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। कहते हैं जब आपको पूर्ण संत मिल जाए, पूरा आध्यात्मिक ज्ञान हो जाए अर्जुन, तो उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर को भली भांति खोज लेना चाहिए, जहाँ परमात्मा रहता है उस स्थान को, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौट कर संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं भी शरण में हूँ। गीता बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है, दुर्गा माता का पति भी उस परमात्मा जिसने ये संसार रूपी वृक्ष को बनाया, जिससे विस्तार हुआ, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं भी शरण में हूँ। मैं भी उसी परमात्मा की भक्ति करता हूँ। अर्थात जिस परमात्मा का ओम मंत्र है वो ब्रह्म, वो बोल रहा है मैं भी उस परमात्मा की भक्ति करता हूँ जिसका सत मंत्र है। इस प्रकार आप लोग भी दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निध्यासन करो, उसी परमात्मा की भक्ति करो जो कि कबीर परमात्मा है। इति सिद्धम। सर तो क्या संत रामपाल जी महाराज ने इस वृक्ष की व्याख्या की है? सर अभी तो आपको बताया कि संत रामपाल जी ने इसकी डिटेल पूरी बताई है कि उल्टा लटका वृक्ष है, हम लोग इसके पत्ते हैं, देवी देवता इसकी टहनियाँ हैं, ब्रह्म इसकी डार है, अक्षर पुरुष तना है और जड़ क्या है? मूल कबीर परमात्मा है। तो दर्शकों हमारी एक खास रिपोर्ट आपको कैसी लगी? क्या संत रामपाल जी महाराज सच में सही बता रहे हैं कि वो शास्त्रों की व्याख्या का तोड़ मरोड़ रहे हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। फिर मिलेंगे एक नई पेशकश के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।